हेलो एवरीवन, आज जो है फिर से मैं नया वीडियो लेकर के आया हूँ और इसमें लास्ट पार्ट है जो कि मैं जिस ग्रामर क्वेश्चन का करवाते आ रहा हूँ। बिहार बोर्ड का जो ग्रामर का क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको मैं करवाते आ रहा हूँ। तो ये आपका लास्ट वीडियो है, इसमें यानी कि 27 से 36 तक इतना ही 2020 में क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो इसको आप वॉच कर लीजिए, यानी इसके बाद मैं 2019 का करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इसमें जैसे हम देखते हैं कहाँ से 27 ये रहा। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, पहला ऑप्शन है शी वॉन्ट 3 एग, उसके बाद है शी वॉन्ट्स 3 एग, फिर थर्ड ऑप्शन है शी वॉन्टिंग 3 एग्स और यहाँ पर है शी वॉन्ट्स 3 एग्स। तो ये प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन है, ये आपको प्रेजेंट सिंपल जो है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर टेंस आपको पता है तो अच्छी तरीके। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो चीज़ें होती है। तो अब अगर इसमें देखते हैं तो ये सिंगुलर है, यानी ये प्रोनाउन सिंगुलर है, इसके साथ वांट्स आना चाहिए जो कि इसमें नहीं है, इसलिए ये कट गया। यहाँ पर वांट्स तो है लेकिन यहाँ पर काउंटेबल नाउन दे करके और ये जो नाउन है इसको प्लूरल नहीं बनाया गया है, इसलिए ये नहीं बनेगा। इसके बाद शी वांटिंग कभी होता ही नहीं जब तक इसमें कि बी फॉर्म वर्ब नहीं आएगा, यानी इज एम आर वॉज वर्ड नहीं आएगा, तब तक ये नहीं आने वाला है। तो आंसर क्या हुआ, ये वाला शी वॉन्ट्स 3 एग्स, तो यानी कि डी जो ऑप्शन है ये हो गया। उसके बाद है फिर क्वेश्चन, आर यू कमिंग विद अस, आर यू कमिंग विद अस, ही आस्क्ड मी। ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, यानी ये नरेशन का क्वेश्चन है कि आर यू कमिंग विद मी, ही आस्क्ड। तो जनरली आपको फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस होता क्या है कि आप जब बनाते होंगे नरेशन का क्वेश्चन, यानी जब आप नरेशन का क्वेश्चन बनाते होंगे तो उसमें क्या होता है, ये जो रिपोर्टेड वर्ब होता है, ये जो रिपोर्टेड वर्ब होता है इसको पहले लिखा जाता है। तो इसलिए आप क्वेश्चन में देखा होगा कि पहले लिख दिया है यहाँ, ठीक। तो यानी हर जगह ही आस्क्ड सब जगह है। तो अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर पास्ट में है तो पास्ट में बस यहाँ पर है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये जो बी वाला ऑप्शन ही आस्क्स, तो कोई मतलब नहीं होता है। ही विल आस्क्ड ये भी नहीं है, क्योंकि जब वो पास्ट में है तो पास्ट रिपोर्टेड वर्ब तो नहीं बदलता है। रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड स्पीच का, यानी ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में बंद होता है, ये चीज़ें बदलती है। ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में बंद होता है इसका टेंस बदलता है, रिपोर्टेड वर्ब का तो बदलता नहीं है। तो ही आस्क्ड ये बदलना नहीं चाहिए। अब उसके बाद ही आस्क्ड मी, आई वॉज गोइंग विद देम, तो ये आस्क्ड है यहाँ पर, ही हैड आस्क्ड तो ये भी नहीं, और इसका पे ही विल आस्क। तो बी डी और आपका ये सी जो है ये तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो क्या कौन सा आंसर होगा, यही वाला कि ही आस्क्ड मी, और चूँकि इनवर्ट ये है नरेशन इंट्रोगेटिव है तो इसलिए कनेक्टर का काम इफ़ या वेदर कहता है। और उसके बाद यहाँ जो ही आस्क्ड मी, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो तभी यहाँ पर आई वॉज गोइंग विद देम, तो ये आपका यानी कि यहाँ पर भी फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है। 29 क्वेश्चन कह रहा है, द मदर सेट इन द कॉर्नर डैश हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स, यानी मदर कॉर्नर में बैठ करके देख रही है कि उसके जो बच्चे हैं वो बेबी स्टेप्स, यानी कि बच्चे जब छोटा होता है और चलना शुरू करता है तो वो जो स्टेप लेता है उसी को हम कहते हैं बेबी स्टेप्स। तो मदर सेट इन द कॉर्नर, अब वो क्या है, वॉच्ड, तो यानी वो कॉर्नर में बैठी थी और वॉच कर ली, यानी कि एक मोशन वाला बात होना चाहिए। तो वॉचिंग, वॉच, टू वॉच, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर कंटिन्यूस फॉर्म बनना चाहिए कि मदर सेट इन द कॉर्नर वॉचिंग हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स। तो कौन सा होना चाहिए, बी वाला ऑप्शन। फिर क्वेश्चन बनता है कि देयर इज़ अ ब्रिज डैश द रिवर, अब अक्रॉस, इन, एट, ऑफ,
यानी ये ऑप्शन था ए बी, तो इनका देयर इज़ अ रिवर इन द ब्रिज, यहाँ तो होगा नहीं, देयर इज़ अ ब्रिज इन द रिवर, एट तो होगा नहीं, ऑफ नहीं होगा, तो क्या होता है अक्रॉस, कभी ओवर भी होता है अक्रॉस भी होता, तो ये हो गया अक्रॉस द रिवर। उसके बाद है तो रीता डैश टू रेडियो। अब यहाँ पर है ऑप्शन में ए इज़ लिसनिंग, बी हैज़ लिसनिंग, सी एम लिसनिंग और डी हैड लिसनिंग। तो अब देखिए ऑप्शन से चलते हैं, रीता है या तो इज़ आना चाहिए या हैज़ आना चाहिए, एम तो आएगा नहीं क्योंकि एम तो सिर्फ आई के साथ आता, और जब भी हैड यूज़ करते हैं तो इसके साथ कंटिन्यूस फॉर्म बनाने के लिए बिन का यूज़ किया जाता है, तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई टाइम तो है नहीं, तो या तो इज़ होगा या हैज़ होगा। अब अगर हैज़ होता तो हैज़ के साथ जैसे हैड के साथ बिन आता, तो यहाँ पर भी बिन आना चाहिए था, जैसे यहाँ पर हमने बिन कहा, तो ये बातें हैं नहीं, तो क्या होगा रीता इज़ लिसनिंग टू रेडियो, तो ये जो आपका ऑप्शन है ये लिसनिंग टू द रेडियो, ये आपका बन जाएगा। उसके बाद 32 नंबर, द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे। अब चूंकि यहाँ पर यस्टरडे है तो क्या होगा, पास्ट की बात हो रही है, तो ऑप्शन में है ए टीचेस, बी टॉट, सी विल टॉट एंड डी हैज़ टॉट। तो अब देखिए चूँकि टीचर डैश लेसन यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है, तो ये तो ऐसे भी नहीं आएगा टीचर्स, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, V5 है ये, ठीक। V2 है, ये आ सकता है, और देखते हैं विल टीच, ये फ्यूचर की बात है तो ये भी नहीं आएगा। हैज़ टॉट प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये यस्टरडे लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट का कोई मतलब नहीं बनता, तो कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन, टीचर, द टीचर टॉट द लेसन यस्टरडे, ठीक। उसके बाद 33, द टीचर डैश अबाउट द वेदर। पहला है ए सेड, बी स्पोक, सी उसके बाद टॉक्ड एंड डी टोल्ड। तो क्या होता है, या तो टॉक्ड अबाउट होता है या स्पोक अबाउट होता है। तो अब टॉक अबाउट और स्पोक अबाउट का मतलब एक ही होता है, तो यहाँ पर जो है जो स्पीक, या तो स्पीक अबाउट होता है और स्पीक अबाउट का मतलब टॉक अबाउट, तो ये जो है टीचर स्पोक अबाउट, यानी कि ये वाला आंसर आपका बनना चाहिए, स्पोक अबाउट द वेदर। यानी स्पोक अबाउट का मतलब कि जो टॉक अबाउट हम कहते हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, तो वी आर स्पोक अबाउट समथिंग। तो यहाँ पर ना तो क्या ना, जो आपका ऑप्शन था सेड नहीं आना चाहिए, टॉक्ड नहीं आना चाहिए और टोल्ड नहीं आना चाहिए, तो आएगा क्या, स्पोक अबाउट। फिर 34 नंबर क्वेश्चन, ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग। उन्होंने अपना पाँव तोड़ लिया, यानी कि जो है ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग्स, दैट मीन्स ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग्स। तो अब जो है अपना वो पाँव तोड़ लिया है, तो फिर वो क्या करेगा, सो ही डैश प्ले। तो ऑब्वियसली है कि अगर कोई अपना पाँव तोड़ लेगा तो खेलेगा कैसे, तो यहाँ पर जो है ये ही डैश प्ले, तो ये ऑप्शन है ही प्ले डैश प्ले फुटबॉल। तो ए में है कांट, बी में है शुड, सी मस्ट और डी नीड्स नॉट। तो अब यहाँ पर ही हैज़ ब्रोकन हीज लेग्स, सो ही नीड्स नॉट प्ले फुटबॉल, कोई मतलब नहीं बनता है। मस्ट कोई मतलब नहीं, शुड तो क्या होगा, कांट, तो यानी पहले वाला ऑप्शन बनेगा कि उन्होंने अपना लेग तोड़ लिया है इसलिए वो फुटबॉल नहीं खेल सकता। नेक्स्ट है हु इज़ द पर्सन डैश दिस पिक्चर। तो अब इस पिक्चर, ये जो कौन पर्सन है, ये जो पिक्चर है इसमें कौन पर्सन, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है ए यानी एट, बी बाय, सी ओवर और डी इन। तो कहते हैं हु इज़, जो हम कहते हैं कि हु इज़ दिस पर्सन इन दिस पिक्चर, यानी कि हु इज़ द पर्सन इन दिस पिक्चर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इन, यानी कि इस पिक्चर में कौन से व्यक्ति है, तो यहाँ पर इन आना चाहिए। और लास्ट में कहता है ही इज़ गोइंग डैश लीव नेक्स्ट वीक, यानी कि वो छुट्टी पे जाते हैं, क्या होता है, गोइंग ऑन लीव, तो ही इज़ गोइंग ऑन लीव। तो यहाँ ए में है एट, बी में है ऑन, सी ओवर और डी एफ, तो क्या होगा, ही इज़ गोइंग ऑन लीव, ओवर नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हो गया। तो इसी तरीके से हमने 1 से लेकर के 36 जो ग्रामर का क्वेश्चन था उसको मैंने डिस्कस करवा दिया है 2020 का। अब इसमें से एक ही कंक्लूज़न निकलता है
कि मोस्ट ऑफ द सेंटेंस और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैव कम फ्रॉम टेंस, द सेगमेंट ऑफ टेंस, यानी कि जो टेंस वाला सेगमेंट है उससे ज़्यादा है। सम ऑफ द क्वेश्चन इज़ ऑल्सो फ्रॉम प्रीपोजिशन, सम ऑफ फ्रॉम वॉइस एंड नरेशन, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम टेंस। तो अगर आप टेंस को रिवाइज कर लेते हैं तो अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में 2019 का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको लेकर के आते हैं। टिल द टाइम हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।